हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आज सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से हम आ रखे हैं लिंगड़ों के लिए। तो हम परसों भी आ रखे थे लिंगड़ों के लिए, तो आज फिर आ गए। तो इतने लिंगड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका कारण ये है कि हमें अपने होम स्टे के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें इकट्ठी करनी है। हम नहीं चाहते कि हम मार्केट से कोई भी चीज़ लाएं। तो हमने ढेर सारे लंगड़े निकाल दिए हैं। उन लंगड़ों का हम करेंगे क्या? उनका बनाएंगे हम अचार। और दूसरा जो हमने धुंधरा निकाल रखा है तो उसका हमने सुक्सा बना रखा है और साथ ही उसका भी हम अचार बनाएंगे। तो जैसे डायबिटीज़ और शुगर वाले पेशेंट हो गए तो उनके लिए हम अच्छी से अच्छी चीज़ों का हम अपने होम स्टे में उनको सर्व करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को ऑर्गेनिक चीज़ें सर्व करें, मार्केट की सब्जियों को छोड़कर अपने घर की सब्जियां उनके पास ले आएँ। और जैसे रोटियां हम खुद आग पे सेक के दें। तो ये रही मेरे पीछे ये सुंदर प्रकृति का नज़ारा और उसके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ लंगड़ों के साथ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक हमने कितने लंगड़े निकाल दिए हैं। तो अब चलते हैं धीरे धीरे। अगर और लंगड़ों की आवश्यकता होगी तो और निकालेंगे। उसके बाद हमने एक दिन आना है बुरांस के लिए ताकि हम बुरांस का जूस भी निकाल सकें। तो अब चलते हैं कितने लंगड़े निकाल सकते हैं हम। ये देखिए सुंदर सी प्यारी सी उत्तर वाहिनी छोटी सी नदी, ये पूरे मनसूना से लेकर गिरिया को पानी की पूर्ति को पूरा करती है। तो ये है बांज बुरांस की जड़ों का पानी। तो ये कोई स्टोर किया हुआ पानी नहीं है, ये नेचुरल चल रहा है, ये कभी भी बंद नहीं होता है। और इसी से हमारे घर के जो नलके हैं, हमारा जो जलाशय है वो इसी से चलता है। यहीं पे इसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये पूरे पाइपलाइन के द्वारा गिरिया और मनसूना के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो और यहाँ जंगल में हम सब्जी निकालने आ रखे थे। यहाँ पे देखो ये नेपाली भाई इतनी बड़ी मशीन को अकेले ही ले जा रहे हैं ऊपर। यहाँ ऊपर एक जगह बोलते हैं ना बस्ती, तो वहाँ ले जानी है ये जंगल के रास्ते रास्ते। तो इस मशीन का वजन ना भी होगा तो तकरीबन 80 किलो से ऊपर है। और देखो अकेले अपने दम पे ले जा रहे हैं ऊपर बस्ती गाँव। पेटी तक का 80 किलो? तो बताओ, बता रहे हैं कि पेटी तक का 80 किलो है। तो देखिए बहुत मेहनत का काम है भाई, ये इतना ऊपर तक ले जाना इतनी बड़ी पेटी को। यार सैल्यूट है ऐसे भाइयों को, बहुत मेहनत करते हैं ये नेपाली भाई लोग। ये मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनको। तो भाई बांज की जड़ी बूटियों का ठंडा पानी है। जी हाँ, ये तो बढ़िया पानी, ठंडा पानी, एकदम से ठंडा पानी। अच्छा भी लगता, थकान उतर जाती है। हिमालय का पानी, हिमालय का जैसे थकान लगती है तो रास्ते में ऐसा ठंडा पानी मिले तो क्या बात है अंकल है। तो अंकल आप लोग भी खाते होंगे इसकी सब्जी? बिल्कुल भी खाते हैं। तो अंकल आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इसको डोंगड़े बोलते हैं जी, यहाँ बोलते हैं आप लोगों का लिंगड़ा। लिंगड़ा, हाँ जी, हमारा डोंगड़े बोलते हैं। डोंगड़े बोलते हैं इसको। तो देखो नेपाल के अंकल बता रहे हैं कि इनकी भाषा में इसको डोंगड़े बोलते हैं और हमारी भाषा में लिंगड़ा बोलते हैं। तो आप लोग जितने हैं ना कमेंट करके बताना आप लोगों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं इस सब्जी को। तो बहुत अच्छा है अंकल। तो यहाँ पे अभी ये बिछा दिया है हमने भी, ये इतने लंगड़े निकाल दिए हैं। तो मुझे अभी अभी पता चल रहा है कि इसको नेपाली भाषा में डोणिया बोलते हैं और हमारी भाषा में लिंगड़ा बोलते हैं। एक सब्जी हमारे यहाँ कंडाली होती है, उसका हम साग लोग बहुत बनाते हैं उस सब्जी से। तो कल परसों चला मुझे पता कि उसको नेपाली भाषा में सिस्नो बोलते हैं। तो सिस्नो का साग नेपाल में भी बहुत खाया जाता है ना, हमारे गढ़वाल में भी बहुत खाते हैं उसको। तो ये उठा दी है अंकल जी ने मशीन यहाँ से और ले जाएंगे इसको ऊपर बस्ती गांव में। तो रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है, तो इस रास्ते के बीचों बीच जाएंगे अंकल। 80 किलो वज़न है भाई, कोई कम जम बात नहीं है। और ये आ रहा है यहाँ पे ये गधेरा, जिसको नीचे जाके उत्तर वाहिनी नदी का नाम दिया जाता है। तो अभी तो ये बांज और बुरांस की जड़ों का पानी है। कई लोगों का कहना है कि ये देवरिया ताल का पानी आता है। तो हमें भी सच नहीं पता कि ये देवरिया ताल का पानी है या बांज बुरांस की जड़ों का पानी है, पर जो भी है बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। और ये यहाँ पे पानी का टैंक बना रखा है और ये यहाँ पे सुंदर सा नलका छोड़ रखा है ताकि जंगल से कोई आते वक्त ना किसी को प्यास लगे तो यहाँ पे अपनी प्यास बुझा सके। चाहे बेटी बुआरी हो गया या कोई जाने वाला आने जाने वाला जो भी है वो अपनी प्यास बुझा सके।
तो फ्रेंड्स ये इतने लंगड़े हमने निकाल दिए हैं और लंगड़ों की आवश्यकता तो हमें पड़ेगी नहीं क्योंकि ये ढेर सारे हो गए हैं। तो इसी से हम कुछ सब्जी बनाने के लिए रखेंगे और कुछ अचार बनाने के लिए रखेंगे। तो बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी। और ये मेरे पीछे सुंदर सी ये उत्तरवाहिनी नदी, कितने छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे हैं। एक ये हो गया, एक उसके बगल पे ये हो गया। तो बड़ा मनमोहक दृश्य रहता है ऐसी जगहों पे आने में। और ये फिर आगे आगे सुनीता भी बढ़ रही है धीरे धीरे, वैसे ही अपनी बहन के साथ बात कर रही है। बाप रे कितनी स्पीड में भाग रही है, ये पता भी नहीं चल रहा है। तो ये पहाड़ों के बीच का रास्ता, मतलब एक तरफ से कहते हैं ना जंगल के बीचों बीच चलना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही फीलिंग और एक्सपीरियंस रहता है। तो ये भाग रही है आगे आगे, इसको ये भी नहीं मतलब कि पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। तो चलते हैं आप धीरे धीरे। क्या कनी आज कति लंगड़ा का नहीं आओ, पता नहीं इसको कितने लंगड़े चाहिए। इतने सारे लंगड़े तो निकाल दिए, अब और कितने निकालने हैं। ये बता रहा था ना मैं, धंधरा भी देखो फूल चुका है। तो जब धंधरे के ऊपर ये ऐसे गुठली जैसी बन जाती है ना, तो उसके बाद इसके ऊपर एक सफ़ेद फूल आ जाता है। तो उसका मतलब समझ जाइए कि धंधरा फूल चुका है। बट जब तक धंधरा ऐसा ही लाल कलर का रहता है ना, तो तब तक वो बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक रहता है। तो फ्रेंड्स मैं कह रहा था ना कि धंधरा जब फूल जाता है तो उसमें वाइट कलर का फ्लावर निकल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का फ्लावर निकल आता है धंधरे के फूल में। तो देखिए ये मेरे पीछे ये इतना सारा धंधरा ना फूल लगा, कसम से अगर नग्न आंखों से देखे ना इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये जंगल के बीचों बीच वाइट वाइट फ्लावर, बिल्कुल खिले खिले फूल हैं, कोई छोटे कोई बड़े, कोई तो इतने बड़े बड़े खिल रखे हैं ना जैसे ये सामने वाला है। तो कैमरे पे ये इतना बढ़िया नहीं लग रहे हैं जितना ये सामने पे लगते हैं। गजब का नज़ारा रहता है जब धंधरा फूल जाता है, चारों तरफ वाइट फ्लावर, नीचे हरा हरा धंधरा। तो देखिए ये समा पहाड़ों में आजकल ही होता है। इससे पहले बुरांस का सीजन चल रहा था, तो बुरांस भी अब कुछ गिने चुने बच रखे हैं पेड़ों पे। ये सामने आप देख रहे होंगे जो लाल लाल बुरांस खिल रखे हैं। तो अब बाकी सारे झड़ चुके हैं क्योंकि चैत बैसाख का ओडल चलता है। ओडल बोले तो हमारे यहाँ हवा के लिए बोलते हैं ओडल। तो बुरांस का समा तो लगभग ख़त्म होने ही वाला है फूलदेही के साथ साथ। बट अब धंधरे पे ये फूल बच रखे हैं, ये वाइट वाले। दिन के हो गए हैं 12:20। हमारी हो चुकी है घर चलने की तैयारी। इतने लंगड़े भी निकाल दिए हैं और साथ ही सुनीता ने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी निकाली हैं। तो धीरे धीरे घर की ओर चलते हैं। तो गाइस मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में कभी नहीं बताते हैं कि आपको मेरे बनाए हुए ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।